अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं अगेन वो मशीन लर्निंग का एक मॉडल है। और आज जो मशीन लर्निंग का मॉडल हम सीखेंगे वो है क्लासिफिकेशन मॉडल। एल्गोरिथम जो हम अप्लाई करेंगे वो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एल्गोरिथम। इससे पहले रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड हुई हुई है और रिग्रेशन के मजीद मॉडल्स भी अपलोड हुए हुए हैं। तो वो आप जो है पिछले वीडियोस जिसका लिंक ऊपर टॉप इस वीडियो के टॉप पे आपको नजर आ रहा है उस पे क्लिक करके आप रिग्रेशन मॉडल रिवाइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसमें हम रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का क्लासिफिकेशन मॉडल पढ़ेंगे और इसके अलावा हम इसमें क्या क्या चीजें मजीद सीखेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू आइरिस डेटा सेट। एक स्टैंडर्ड डेटा सेट कंसिडर होता है आइरिस का। आइरिस एक टाइप ऑफ फ्लावर है। उस फ्लावर के से रिलेटेड कुछ उसके फीचर्स, उसकी जो लेंथ और विड्थ की जो रीडिंग्स हैं वो नोट हुई हुई हैं। तो उसको हम रिसर्च पर्पस के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेटा सेट है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने लर्निंग पर्पस के लिए। आइरिस डेटा सेट का इंट्रोडक्शन भी हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो गूगल रिसर्च नोटबुक और साइकिट के जो पैकेजेस हैं उस पे हम जैसे आपने और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमारे साथ रहे और देखा है कि हम इंस्टेंट मॉडल बिल्डिंग कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा चीजों को डाउनलोड करने की हमें जरूरत नहीं होती और अगर डाउनलोड भी करना होता है तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट कमांड के थ्रू और लेटेस्ट वर्जन के साथ डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारे पैकेजेस साइकिट के अवेलेबल हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मशीन लर्निंग की हम साथ साथ करते जा रहे हैं। तो इसमें भी हम उसी फीचर को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को पढ़ेंगे तो उसके जो 3 बेसिक स्टेप्स हैं अगेन डेटा सेट प्रिपरेशन और फिर मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन और आखिर में प्रिडिक्शन और प्रोबेबिलिटी यानी एक्यूरेसी टेस्ट के हमने जो मॉडल डिजाइन किया वो कितना एक्यूरेट, कितना परसेंट एक्यूरेट हमें आंसर दे रहा है। तो ये सब हमारे पास आज के वीडियो ट्यूटोरियल में लर्निंग में या हमारे इस लेक्चर में इंक्लूड है। तो लेट्स मूव टू द गूगल रिसर्च नोटबुक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम colab.research.google.com पे गए हैं और यहाँ पे हम न्यू नोटबुक में गए हैं और हमारा जो आज की नोटबुक तैयार हो रही है दैट इज रिलेटेड टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन एमएल मॉडल। और इसके साथ ही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग है ये बेसिकली। ऑलराइट, तो हमारे पास ये आई पाइथन नोटबुक, ये इसका सिंटैक्स होता है IPYNB। ठीक है, चलें जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने जो है वो टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। मशीन लर्निंग में जो आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन मॉडल और इसमें जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है दैट इज रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो इसके जो बेसिक 3 स्टेप्स है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ डेटा सेट होता है। हम डेटा सेट लोड करेंगे और डेटा सेट को फिर हम फिट करेंगे और स्प्लिट करेंगे एक्स और वाई, जो स्प्लिटिंग होती है जाके हम उस पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो है वो मॉडल इम्प्लीमेंट कर रन कर सके। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल और लास्ट स्टेप है हमारे पास एक्यूरेसी टेस्ट जिसको में हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि कितना परसेंट हमारा जो मॉडल डिजाइन हुआ है वो एक्यूरेटली काम कर रहा है। सो लेट्स मूव फॉर। तो नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ डेटा सेट। हम डेटा सेट प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरीज है अगेन वो SK लर्न से मुझे इंपोर्ट करना है डेटा सेट। अब तक जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट डेटा सेट्स उठाया था, एक हमने डेटा सेट अपने गिटहब अकाउंट पे डाला था, वहां से हमने लोड कर लिया था। फिर हमने इसी में जो ड्राइव का ऑप्शन है एक और वीडियो एग्जांपल में हमने अपना जो भी इमेजेस थे उसमें हमने इमेजेस पे काम किया था तो यहीं पे हमने डेटा अपलोड किया था, यहीं से उठाना सीखा था। अब आज जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली जो डेटा सेट्स का ऑप्शन है sklearn के अंदर पैकेजेस में मौजूद है, हम sklearn से ही डेटा सेट उठा रहे हैं और उसी ही से हम पैकेजेस भी उठाएंगे फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स और हमने इंपोर्ट कर दिया मेक अंडरस्कोर क्लासिफिकेशन का एक पैकेज, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट,
तो ये काम करने के बाद हमारे पास फर्स्ट काम जो हो जाता है वो है लोड डेटा सेट। तो डेटा सेट हम लोड करते हैं। इसके लिए हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल होना चाहिए। हमने आइरिस अंडर स्कोर डेटा के नाम से एक वेरिएबल असाइन किया। पैकेज हमने लिया डेटा सेट्स डॉट लोड आइरिस। अब ये जो कमांड है लोड आइरिस, यानी आइरिस के डेटा सेट को लोड कर दो। आइरिस डेटा सेट इटसेल्फ क्या है, इसको हम यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेटा सेट है जो उसके रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। एक सैंपल डेटा सेट है आइरिस फ्लावर का। आइरिस फ्लावर हमारे पास तीन टाइप्स के अवेलेबल हैं। जो डेटा सेट में सैंपल अवेलेबल है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उस डेटा सेट में तीन टाइप्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया गया है या उसके फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। एक है वर्सिकलर, एक है सेटोसा और एक है वर्जेनिका। इन तीनों फ्लावर्स के रेस्पेक्टिव सेपल और पेटल्स की रीडिंग्स या उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको नोट किया गया है। तो जो वर्सी कलर है इसके 50 सैंपल्स मौजूद है। सिटोसा के 50 सैंपल्स मौजूद है। वर्जेनिका का 50 सैंपल्स मौजूद है। तो टोटल 150 सैंपल्स का ये एक डेटा सेट है। इसका जो सैंपल साइज है वो 150 है। सीपल एक इसके जो है फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक पेटल होते हैं। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के दो दो फीचर्स दिए गए हैं, लेंथ और विड्थ। यही काम सिटोसा के लिए भी किया गया, यही काम वर्जेनिका के लिए भी किया है। तो 50 सैंपल्स इसके, 50 इसके, 50 इसके, 150 का डेटा सेट है जिसमें 4 इसके इनपुट फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब ये है कि सीपल लेंथ एंड विड्थ 2 फीचर्स ही हो गए, पेटल का लेंथ और पेटल की विड्थ 4 फीचर्स ही हो गए। तो हम जो बेसिकली क्लासिफिकेशन मॉडल बना रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें से इसका जो डेटा सेट है उसको लेंगे, ट्रेन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। जब हमारा पूरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, तो हम अपने मॉडल को कोई एक सैंपल दे देंगे, कोई एक फीचर दे देंगे और हम फिर उसको बोलेंगे कि ये हमें बताओ किस, इस फीचर के बेसिस पे हमें बताओ कि किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। तो आउटपुट इसका इन तीन में से कोई एक हो सकता है कंप्लीट 100%, या हो सकता है कुछ फीचर्स इसके लाइक कर रहे हैं, उसमें कुछ फीचर्स इस कैटेगरी के लाइक कर रहे हो। तो बेसिकली हम यही चीज सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से मशीन को ट्रेन कर रहे हैं और फिर अपना इनपुट देकर उस मशीन को देख रहे हैं कि वो हमें कितना रिजल्ट जो है वो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या उसकी एक्यूरेसी टेस्ट है, या कितना परसेंट एक्यूरेट वो हमें दे रहा है। तो इस ये जो रिस्पेक्टेड डेटा सेट है ये साइकिट की वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो हम वहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने कमांड बनाई आइरिस अंडरस्कोर डेटा, ये हमारा वेरिएबल है जिसपे हमारा डेटा सेट जो है वो फिर आइरिस अंडरस्कोर डेटा में आके लोड हो जाएगा। तो हम इसको लोड कर लेते हैं और ये हमारे पास डेटा जो है वो लोड हो गया। अब अगर मैं इसकी जो है फॉर एग्जांपल फीचर्स आप लोग को यहाँ पे शो करना चाहूँ कि जाहिर है कि हम चेक कर रहे हैं साथ साथ के लोड हुआ है कि नहीं। तो प्रिंट का हमने फंक्शन लिया, आइरिस अंडरस्कोर डेटा में हमारा डेटा सेट रखा हुआ है और फीचर अंडरस्कोर नेम्स, राइट। इसको हमने रन किया तो हमारे पास जो इसके फीचर्स हैं, किसी भी चीज का इनपुट मालूम करने के लिए हमारे पास कमांड होती है फीचर्स नेम की। तो इसमें हमारे पास 4 इनपुट फीचर्स है, सिपल लेंथ, सिपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक है। और अगर मैं इसमें ये देखना चाहूँ कि इसका आउटपुट कौन कौन सा पॉसिबल है, जैसे आइरिस डॉट डेटा, तो इसका हमारे पास आउटपुट चेक करने का जो कमांड होती है वो होती है टारगेट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ये जो 000 ये टोटल आप काउंट कर लीजिएगा, ये टोटल 50 जीरोस है। यानी कि शुरू का जो ये जो 50 डेटा है, डेटा सैंपल्स जो है जीरो, ये जीरो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो ये 51 हैं ये कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये थर्ड कैटेगरी जिसका कैटेगरी नंबर 2 जो है उसके नंबरिंग है, उससे ये बिलोंग करते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल जो है वो अम, देखना है कि बेसिकली ये डेटा है क्या, कंप्लीट इसका एक आपको ओवरव्यू चाहिए, तो आइरिस अंडरस्कोर डेटा में हमने चूंकि लोड करवा दिया, इसको मैं प्ले करती हूँ। और अब आप यहाँ पे इसको क्विकली समझे मेरे साथ। और ये मेरे पास जो है ये डेटा सेट है। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है 1 2 3 4, जो सीक्वेंस अभी हमने देखा था
सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, इस सीक्वेंस में पूरा डेटा मौजूद है। और ये टोटल 150 सैंपल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 50 जो होंगे वो 0 से बिलोंग कर रहे होंगे, फिर 50 जो है वो कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहे होंगे, लास्ट के 50 जो है वो कैटेगरी 2 से बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये टोटल आपके पास सैंपल पूरी ये लिस्ट है। हम मजीद आगे चलते हैं और डिटेल्स देखते हैं इस डेटा सेट की। उसके बाद ये टारगेट है। टारगेट में आप देखें वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कैटेगरी 0, 1 और 2 की डिटेल्स है। अब आ जाए टारगेट के नेम्स क्या है, सीटोसा, वर्सिकलर, वर्जेनिका। इसके बाद आप आ जाए तो यहाँ पे ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। सेपल लेंथ के ये 4.3, 7.9, 5.84, 0.83। ये बेसिकली ये जो चीजें, ये जो 4 फीचर्स है, बल्कि 5 फीचर्स यहाँ तक, ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है, सेपल लेंथ से लेकर यहाँ तक। तो जो सेपल लेंथ है ये फीचर का नाम है, और उसके बाद 4.3 इस पूरे सेपल लेंथ की जो डिफरेंट डेटा सेट है उसका मिनिमम वैल्यू है, 7.59 उसके मैक्सिमम वैल्यू है, 5.84 उसका मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.83, क्लास कोरिलेशन है 0.7826। ठीक है, तो ये तमाम इंडिविजुअल डिटेल्स हैं सेपल लेंथ के डेटा की। फिर जो है सेपल विथ के डेटा की जो है यही इसी सीक्वेंस में होगा, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे आपको लेबलिंग नजर आ रही है। मिनिमम वैल्यूज पूरे डेटा सेट के, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मीन यानी कि मिनिमम विथ जो है वो 2 है, मैक्सिमम विथ जो है वो 4.4 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.05 है, सॉरी मीन जो है वो 3.05 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.43 और क्लास कोरिलेशन -0.419 है। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट डिटेल्स है। इसी तरीके से पेटल लेंथ और पेटल विथ है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास सॉर्ट ऑफ थ्योरी है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ पे हुआ है उसके बारे में डिटेल्स है, कहाँ कहाँ पे पब्लिश हुआ है, किस किसने यूज किया है, उसकी रेफरेंसिंग है। मजीद आगे आते हैं, लास्ट में हमारे पास फीचर नेम, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, जो अभी हमने फीचर नेम की कमांड यूज करते हुए डायरेक्ट देख लिया था। फाइल जो है वो iris.csv है, यानी कि हमारे पास CSV फॉर्मेट की ये फाइल है। तो ये फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। हम चाहें तो अगेन ये जो डेटा सेट है इसमें मजीद सैंपल्स और ऐड कर सकते हैं इसको, और जो है अपने पास गिटहब में हमने अपलोड कर लिया, उसके बाद वहां से हम डायरेक्ट जो है उसको सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट है हमारे पास किस मॉड्यूल में ये रखा हुआ है, स्किल डॉट डेटा सेट्स डॉट डेटा के मॉड्यूल पे ये रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें मजीद डिटेल्स हैं, तो काम की चीजें इसमें हैं। बाकी जो है अब हम इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेटा सेट को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लिया है, और बेसिक काम, जो बेसिक मकसद है, ये हमारे पास रिसर्च काम के लिए यूज हो रहा होता है, टेस्टिंग के लिए काम, सैंपल साइज, सैंपल ये इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए और लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कोड सेगमेंट में, डेटा सेपरेशन एस एक्स, कैपिटल एक्स एंड वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब डेटा को हम सेपरेट करेंगे तो सिंपल कैपिटल एक्स में जो हम डेटा डालेंगे वो हो जाएगा इरिस का इनपुट डेटा, और इरिस डेटा में से इनपुट डेटा है हमारे पास डेटा के नाम से, और वाई में जो हम डेटा डालेंगे वो है इरिस अंडरस्कोर डेटा फाइल में से, डेटा सेट में से टारगेट का जो डेटा है वो हम इसमें जो है, यानी कि आउटपुट का जो डेटा है वो वाई में चला जाए। तो हमारा डेटा सेपरेट हो गया एक्स एंड वाई। हम चेक कर लेते हैं, एक्स डॉट शेप इसकी कमांड है। क्लासिफिकेशन में हम जब देखते हैं कि जो है हमारे, हम डेटा सेट को बेसिकली रॉस एंड कॉलम देखने होते हैं, तो हमारे पास एक्स डॉट शेप की कमांड है। ये हमें बता देगा कि एक्स में यानी इनपुट में 150 रॉज आए हैं और 4 कॉलम्स आए हैं। इसी तरीके से कॉमा वाई डॉट शेप करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स कमांड के 150 रॉज 4 कॉलम्स है, और वाई का जो डेटा सेट है उसमें 150 रॉज हैं, और यहाँ पे कोई कॉलम मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 है। तो हमारे पास ये एक आउटपुट का एक कॉलम है इसके पास, और इनपुट के 4 फीचर्स हैं या 4 कॉलम्स है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, कमेंट में हम लिख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, या मॉडल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो शायद इसके लिए हमें लाइब्रेरीज पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो एक पैकेज है हमारे पास फ्रॉम एसके लर्न,
डॉट इंसेम्बल से हमने इंपोर्ट कर लिया रैंडम फॉरेस्ट, और यहाँ पे है हमारे पास क्लासिफायर। ठीक है, तो ये हमें कमांड चाहिए, हम इंटर करते हैं। और यहाँ पे हमें मॉडल जो है वो रन करना है। मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया RANFOR, क्लास रैंडम फॉरेस्ट का मैंने इसको बेसिकली वो बना दिया एब्रीविएशन। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में हमने मॉडल रन कर दिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का, और रन करने का तरीका ये है कि आप राउंड ब्रैकेट्स जो है वो एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स रन कर देंगे। तो ये अब आपके पास जो है ये रन हो गया। मॉडल को फिट करेंगे हम। फिट के लिए हमारे पास कमांड है रन फॉर क्लास वेरिएबल डॉट, इस पे हमें फिट का एल्गोरिथम लगाना है। फिट में हमें पैरामीटर्स देने होते हैं, इनपुट और आउटपुट। हमारा इनपुट एक्स में रखा हुआ है और आउटपुट हमारा वाई में रखा हुआ है। तो रन फॉर क्लास में हमने फिट मॉडल लगा लिया। तो अभी आपके पास जो है एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, ट्रेन होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम ट्रेन और टेस्ट डेटा को अलग करते हैं, ताकि हम मशीन को ट्रेन भी करवाएं और फिर अपना डेटा देकर उसको हम टेस्टिंग भी करवा सके। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट इसमें हमारे पास काम है स्प्लिटिंग डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। इसके लिए अगेन हमें पैकेज चाहिए होगा, तो हम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में ये हमारे पास जो है वो फाइल रखी हुई है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डेटा स्प्लिट करने की जरूरत है। तो अगेन हम बताएंगे कि कितना हमारे पास, इस स्टेप में हमें बता रहे होते हैं कि कितना हमारे पास ट्रेनिंग साइज होना चाहिए, कितना हमारे पास टेस्टिंग साइज होना चाहिए, और इनपुट और आउटपुट हमारे पास बेसिकली है क्या। तो इसके लिए हम वेरिएबल्स असाइन करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, और फिर एक हो जाएगा हमारे पास वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और सबसे पहले हम इसको बताते हैं x, और फिर हम इसको बताते हैं y, और उसके बाद हम इसको बताते हैं टेस्ट साइज। और हमने फॉर एग्जांपल टेस्ट सैंपल रख दिया है 0.2, यानी कि 20% जो है वो टेस्टिंग के लिए हमने दे दिया है, और 80% ट्रेनिंग में चला जाएगा। इसको हम रन कर लेते हैं। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि एक्स ट्रेन में हमारे पास क्या डेटा है। पहुंच गया है, ट्रेन हो चुका है, यानी कि स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो एक्स ट्रेन में हमारे पास जो है वो डेटा सेट आ गया है। कितना है, जाहिर है इसके डिटेल्स के लिए हम एक तो नहीं देख सकते, तो हम डॉट शेप की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डॉट शेप की कमांड से हमें पता चल जाएगा कि 120 रॉज जो है वो ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं, और 4 कॉलम्स जो है वो एक्स ट्रेनिंग में मौजूद है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक्स टेस्ट, और एक्स टेस्ट की हमारे पास कमांड के हिसाब से 20% जो है 150 का वो 30 रॉज होती है, तो 30 रॉज हमारे पास एक्स टेस्ट के लिए चले गए, और 4 जो है हमारे पास इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है। वाई के लिए चेक कर लेते हैं वाई ट्रेन में हमारे पास 120 रॉज एंड 1 कॉलम है, और यहाँ पे हमारे पास वाई टेस्ट में जो है वो 30 रॉज एंड 1 कॉलम है। तो डेटा हमारा जो है वो बिल्कुल ट्रेन और टेस्ट में जा चुका है। तो इसको अगेन जो है मैं कमेंट में डाल देती हूँ, ताकि आप इस कमांड को रन करके आराम से यहाँ पे देख सकें। थर्ड स्टेप है हमारे पास प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, प्रिडिक्शन देख रहे हैं, बेसिकली हम एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एक वेरिएबल पे करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स जो है, मुझे एक्स 0 डेटा देखना है। तो मैंने एक्स का 0 डेटा देखा, ये हम सिंगल वेरिएबल पे कर रहे हैं। तो 0 रॉ पे जो डेटा रखा है उसकी वैल्यू 5.1, 3.5, 1.4 और 0.2।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉ नंबर 99 का डेटा चाहिए, तो ये अगेन 5.7, 2.8, 4.1, 1.3, तो ये आपको जो से भी डेटा सेट का आपको देखना है, फॉर एग्जांपल 144 का देखना है, तो आउट ऑफ 50 हम इसमें से, या 149, 0 से लेकर 149 तक हमारे पास इंडेक्स चल रहा है, इसका डेटा हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने एक सिंगल डेटा देख लिया कि पर्टिकुलर रॉ पे जो फीचर्स मौजूद है वो हमारे पास इस वक्त ये हैं। अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रही हूँ, दैट इज प्रिंट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का जो वेरिएबल हमने बनाया है, RANFORCLASS डॉट प्रिडिक्ट, और इसको मैं जो कोई वैल्यू दे रही हूँ, डेट इज 5.1 कॉमा 3.3 कॉमा 5.7 कॉमा 2.5, चारों फीचर्स के मैंने इनपुट दे दिया। इनपुट फीचर्स मैंने इसमें दे दिया। अब मैं कह रही हूँ कि इसको मैंने मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। प्रेडिक्शन क्या कहेगा, मुझे आउटपुट क्लास बताएगा। तो इस फीचर के हिसाब से इसकी जो क्लास है वो क्लास 2 है। और हम देख लेते हैं कि प्रिंट अंडरस्कोर इरिस अंडरस्कोर डेटा डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, तो टारगेट अंडरस्कोर नेम डाल के हमारे पास वही चीज नेम नेम के फॉर्म में आ गई। तो हमने ये देखा कि जो 2 कैटेगरी है वो वर्जेनिका की है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो फीचर्स हैं लेंथ और विथ के, ये बेसिकली कैटेगरी नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे इसमें एक और चीज जो स्टूडेंट्स आपको समझानी है वो ये है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसमें वर्जेनिका की या 2 कैटेगरी की जो फीचर्स हैं उसकी वो कितने परसेंट या क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 क्लास से इतना ज्यादा लाई कर रहे हैं या इतना कम लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन होता है, मैं यहीं पे जो है वो इसको कॉपी कर रही हूँ, कमांड को पेस्ट कर रही हूँ, और प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्रोबेब। ठीक है, इसको मैं रन करती हूँ। तो अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं ये 2 कैटेगरी से बिलोंग करती है। 2 कैटेगरी हमारे पास वर्जेनिका की है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और इस फीचर्स की यानी कितना परसेंट 2 ही कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये 100% 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसकी जो डिटेल्स हमने दी हैं ये 100% इसके तमाम फीचर्स जो इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, और बाकी दोनों जो कैटेगरीज है सिटोसा और वर्सिकलर में 0% इसके फीचर्स या इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। मैं इनकी वैल्यूज को चेंज करती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया 5.1, और इसको मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 1.4 कह देती हूँ। ठीक है, कोई मैंने वैल्यूज इसकी चेंज की हैं, वो 2 फीचर्स मैंने इसके चेंज कर दिए। अब हम रन करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली फीचर्स जो हैं ये कह रहा है कि अगर ये लेंथ और ये विड्थ है सीपल की, और ये लेंथ और ये विड्थ है पीटल की, तो 50% इसकी खुसूसियत ये है कि ये फर्स्ट कैटेगरी में चला जाए। सेकंड कैटेगरी में 24% चांसेस है, इसके जो फीचर्स है वो 24% सेकंड कैटेगरी से भी मैच कर रहे हैं। 26% इसके कुछ फीचर्स थर्ड कैटेगरी से भी मैच कर रहे हैं, और 50% फीचर्स इसके फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कि कितना डेटा जो है वो किस कैटेगरी से मैच कर रहा है, तो ये हमने एक आउट ऑफ द वर्ल्ड डेटा दिया है, खुद ही से सोच के दिया है। तो चूंकि हमारी जो मशीन इस पर ट्रेन और टेस्ट हुई हुई है, तो उसके डेटा सेट के हिसाब से ये वैल्यूज जो हमने इस वक्त दी हैं ये कुछ कुछ वर्सिकलर से मिल रही हैं, कुछ कुछ ये वर्जेलिका से मिल रही हैं, और ज्यादातर जो है 50% इसकी कैटेगरीज या कैरेक्टरिस्टिक सिटोसा से मिल रही है। तो इस तरीके से हम मॉडल को समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अब ये वाला जो काम है ये फॉर सिंगल डेटा है और फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है।
मैं काम क्या कर रही हूँ अब नेक्स्ट, कि मैं इस पूरे डेटा को, इसको मैं कमेंट में डाल रही हूँ। मैं अपना जो टेस्ट मॉडल है, यानी कि 30 सैंपल साइज जो मैंने बनाया था टेस्टिंग के लिए, उस पे मैं इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करूंगी। तो बेसिकली मैं एक्यूरेसी जो है वो चेक करना चाह रही हूँ। इसको मैं क्रॉस करती हूँ। अब मैं जो हूँ आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये सिंगल डेटा सेट के लिए था। अब मैं अपने कंप्लीट टेस्ट डेटा के लिए काम कर रही हूँ, फॉर होल टेस्ट सैंपल। ठीक है, कमांड यही होगी, ऑलमोस्ट प्रिंट किया, रैंड फॉर क्लास का प्रेडिक्ट चलाया, और इसके अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो एक्स टेक्स्ट पे अब मुझे रन करना है। तो इट विल बी नाउ एक्स अंडर स्कोर टेस्ट डेटा के ऊपर हमने इसको रन किया, इसको हमने प्रिंट किया। ये मेरे पास सैंपल साइज के हिसाब से जो करेक्टरिस्टिक्स थी, या जो फीचर लेंथ और डिफरेंट गिवन था, फीचर की करेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट वाला जो था वो 2 कैटेगरी में लाया कर रहा था। सेकंड टेस्ट सैंपल की मैं बात कर रही हूँ। टेस्ट सैंपल में जो सेकंड वाला था वो कैटेगरी 1 के फीचर्स थे, फिर 0 के थे, फिर कुछ 2 के थे, फिर कुछ 0 के थे। तो ये मेरे पास टेस्ट साइज के ऊपर जो है पूरा इसने में आउटपुट क्रिएट करके दिया है। और अब मैं ये चेक करना चाहूंगी, एक और यहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगी। यहाँ पे अब मैं एक कमांड बना रही हूँ, प्रिंट y अंडर स्कोर टेस्ट। फिर y के सैंपल्स हैं हमारे पास, तो उसको हम प्रिंट कर लेते हैं कि आउटपुट की जो सीक्वेंस थी वो ये थी। ठीक है, और जो उसने सैंपल बनाया है उसके हिसाब से उसने ये प्रेडिक्ट किया है। यानी असल जो आउटपुट जो टेस्ट सैंपल था y का, असल जो टेस्ट सैंपल उसने क्रिएट किया था वो ये था। ठीक है, उस टेस्ट सैंपल को जब उसने प्रेडिक्ट किया तो वो इस वैल्यूज के साथ आया। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा मॉडल है, जो प्रिडिक्शन इसने किया है, तो कितना परसेंट इसकी एक्यूरेसी है, कितना सही इसने काम किया है। ये काम चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है एक्यूरेसी टेस्ट के लिए। जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं स्कोर की कमांड। तो हम अपना वेरिएबल रखते हैं रन फॉर क्लास डॉट स्कोर एक्स अंडर स्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडर स्कोर टेस्ट। ये हमें कह रहा है कि जो हमारा टेस्ट मॉडल है और जो प्रेडिक्शन मॉडल है, जो मॉडल हमने बनाया है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% एक्यूरेट है। यानी हमारा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी 100% है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्यूरेसी टेस्ट होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑल राइट, ये जो है हमारे पास मशीन लर्निंग का जो हमने आज मॉडल बनाना सीखा, क्लासिफिकेशन मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल। तो ये उसके जो है कुछ जो है स्टेप्स हैं, और यहाँ पे हमारा मॉडल कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक जो थोड़ी सी चीज मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी, वो एक कमांड है हमारे पास, रैंड फॉर क्लास डॉट फीचर इम्पोर्टेंसेस की। ठीक है, अब ये इस कमांड का क्या काम है, इसको हम रन करते हैं। ये कमांड ये कह रही है, अगेन ये जो ऑर्डर है वो सीपल लेंथ है, सीपल विथ है, पेटल लेंथ और पेटल विथ है। जो अभी हमने डेटा अपना जब पढ़ना सीखा था तो उसमें हमने ये सीक्वेंस याद कर ली थी। इसी सीक्वेंस में ये डेटा है। फीचर इंपॉर्टेंस ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फीचर 44%, वो पेटल विथ है। लास्ट वाला पेटल विथ है। उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसकी इंपॉर्टेंस है बेसिकली, वो पेटल लेंथ है। उसके बाद ये है 13% सेपल लेंथ। और फिर लास्ट में आपके पास है 2.6% सेपल विथ की। तो सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। तो ये हमें ये कह रहा है कि सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। पेटल विथ इस डेटा सेट के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से, पेटल विथ हैज द मेजर इम्पोर्टेंस, यानी ऑन फीचर्स।
यानी मशीन जो हम मॉडल कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पेटल विड्थ कर रहा है, और उससे कम पेटल लेंथ है 40%, और उससे कम 13% ये है फर्स्ट वाली, और सेकंड लास्ट में जो है 2.6% ये वाले। मैं परसेंटेज इसको पढ़ रही हूँ। तो हमारे पास जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे काम किया था कि हमने प्रोबेबिलिटीज को चेंज किया था, तो आप देखिए इसके फीचर्स ओवरऑल चेंज हो गए थे। तो हमें ये पता करना हो कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन सा फीचर चेंज करने से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा डेटा सेट के हिसाब से, इस डेटा सेट के हिसाब से कौन से फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि जिसको अगर आप ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो रहा होगा, और किसको चेंज करने से कम रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो ये वो वाला जो है एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिकली काम किया है, वो हमने क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज करते हुए, और हमने इसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा किया है। आइरिस डेटा सेट हमने इस्तेमाल किया है, इसके अलावा भी मजीद डेटा सेट एस्केलेंट पे मौजूद है। तो जब आप एस्केलेंट पे जाएंगे और टॉय डेटा सेट लिखेंगे, टॉय डेटा सेट में आपके पास ये डिफरेंट डेटा सेट्स आ जाएंगे। आइरिस का है जो कि जिस पे भी हमने काम किया है, जिस पे क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का डेटा मौजूद है, डिजिट्स का डेटा मौजूद है, और डिफरेंट कुछ और सैंपल्स डेटा सेट के मौजूद हैं, जिसको आप यहाँ से लोड कर सकते हैं और उस पे उसके रेस्पेक्टिव मॉडल्स को रन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, उसमें हमने आइरिस डेटा सेट पे वर्कआउट किया है। आइरिस डेटा सेट को हमने अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरीके से है डेटा सेट हमें पढ़ना है, और वो क्या हमें समझा रहा है। उसके ऊपर हमने फिर क्लासिफिकेशन मॉडल इम्प्लीमेंट किया है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल। इसके अलावा एसक्यूएल के पास जो मजीद डेटा सेट्स अवेलेबल है, उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, उसको भी यूज कीजिए। और हमने आज के लेक्चर में ये भी सीखा कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो इनपुट फीचर्स हैं, उसमें किस फीचर की कितनी इम्पोर्टेंस है, या कितनी कंट्रीब्यूशन है मॉडल का आउटपुट प्रेडिक्ट करने में। तो हम अगर उसको चेंज कर रहे हैं, तो ज्यादा ओवरऑल मॉडल पे ज्यादा इफेक्टिव फर्क आएगा, और अगर हम उन फीचर्स को चेंज करें जिनके की इम्पोर्टेंस कम है, जिसका कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसका इफेक्ट उसके हिसाब से फिर कम आएगा। तो बहरहाल हम ये चीज पढ़ने आ गई कि किस तरीके से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा फीचर ओवरऑल मॉडल पे या उसके आउटपुट पे इफेक्ट कर रहा है। लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं कि ज़ाहिर क्लासिफिकेशन मॉडल है, तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप एक रूट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस देखते हुए आप ब्रांचेस पर ट्रैवल करते हैं, फिर ब्रांचेस से मजीद उसके सब ब्रांचेस में जाते हैं, करते करते आप पर्टिकुलरली एक लीफ पे पहुंच जाते हैं। तो अंटिल यू रीच टू द लीफ, तब तक आप डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो हमारे पास 3 आउटपुट्स थे, तो उसमें से किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या फीचर्स ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये 0 कैटेगरी से लाई कर रहे हैं, या 1 से, या 2 से। तो ये सब हमने सीखा। इसके अलावा हमने अपने मॉडल पे एक्यूरेसी टेस्ट लगाना सीखा कि एक मॉडल जो है, जो टेस्ट मॉडल हमने लगाया है, तो एक जो डेटा इसने जनरेट किया है और जो इसने प्रेडिक्ट किया है, यानी इस डेटा के हिसाब से प्रेडिक्शन वो टेस्ट कर रहा है कि क्या फ्यूचर वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो उसके दरमियान हम एक्यूरेसी हमने सीखा है कि कितना मॉडल हमारा हमारा मॉडल कितना परसेंट सही हमें रिजल्ट दे रहा है। तो इन सब के स्टूडेंट्स आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मॉडल्स और डेटा सैंपल्स चेंज कर करके देखें, मॉडल्स चेंज कर करके देखें, वैल्यूज चेंज कर करके देखें, और इसको ज्यादा से ज्यादा सीखने की इससे कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग के साथ रहे। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, सबकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज।